पर सर हमें पता नहीं था कि हमारी खुशियां बस कुछ ही दिनों के लिए थी। आ रही हूँ। माला, देख सारा खाने का सामान ले आया। माला, माला, ये कहाँ चली गई? माला, माला, हेलो शंकर भाऊ, शंकर भाऊ, माला कहीं दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। भाऊ कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? भाऊ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, रत्नागिरी आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर मत आना, सब बहुत गुस्से में हैं। माला के बारे में कुछ भी पता चलता है ना, मैं तेरे को बताता हूँ भाऊ। सर मेरे भाई शंकर ने पता किया कि माला मुंबई में है। यहाँ पहुंचा तो पता चला कि उसकी दोबारा शादी की तैयारी चल रही है। अरे क्या हुआ माला? देखो पुनीत, हमारी शादी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो कानूनन हम पति पत्नी नहीं है। और वैसे भी वो कोई शादी नहीं थी, एक गलती थी जिसकी सजा मैं और तुम्हारे घर वाले झेल रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, सबकी भलाई इसी में है। क्या बोली मैं तुझे भूल जाऊं? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलती? कोई और मिल गया तुझे? कोई ज्यादा पैसे वाला है क्या? हा? हाँ बेटा, तू कहाँ पे है? बाबा यहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है और काफी सन्नाटा भी है, तो आप मुझे लेने आ सकते हैं? ठीक है, तू मुझे एड्रेस भेज, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। सिस्टर, इनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? आधे घंटे में आ जाएगी। अब जैसे आएगी मुझे दिखाइएगा। हाँ अरुण, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ सिस्टर, कंटिन्यू विद सेम डोजेस। यस। देखा माँ जी, डॉक्टर ने बोल दिया है ना, अब आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। उठ जाइए, आपके सूप का टाइम हो गया है। आराम से पीछे टेक लगाइए। ये लीजिए आपका सूप। एक्सक्यूज मी। सुनना, शादी हो गई तेरी? मैंने मेडिसिन निकाल दी हैं, आप खिला दीजिएगा। एक्सक्यूज। ना कोई अंगूठी, ना कोई मंगलसूत्र, इसका मतलब कि मेरा इंतजार कर रही थी क्या? एक्सक्यूज प्लीज। ना देखना, माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और बेटे को आशिकी सूझ रही है। दिल तो किया ना, 2 थप्पड़ लगा दूँ उसको। खैर तू वो सब छोड़, कुछ बताएगी अपने उनके बारे में? किन के बारे में? एक चल, कभी नाटक मत करा। ऋषभ आर्मी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इसीलिए तुझे आर्मी नर्स का एग्जाम देना था? ताकि दोनों लोग फौज में। अच्छा छोड़िए सब, 3 नंबर बेड के पेशेंट को दवाई देने का टाइम हो रहा है। अच्छा, तूने ऋषभ को बताया अपने पास्ट के बारे में? नहीं। बताने वाली है? पता नहीं। ये लीजिए पापा आपका खाना। सुखी रहे बिटिया, सुखी रहे। चलिए।
तुम्हारे पापा ने दहेज मांगा है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर दहेज की बात होगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पापा को सब कुछ समझा लिया है। मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। चलो अच्छा, मुझे लेट हो रहा है। पहुंच के कॉल करना है ना? बाय। चलो बाय, आराम से जाना। अरे मानव भाव, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर हो सकता है, वो भी बहुत बुरा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है? देख मला, अपने बाबा धर्म को समझा। ज्यादा डेढ़ शाना बनने की कोशिश ना करे वो। और हाँ, अपने काम से काम रखने बोल। जितना अपने काम से काम रखेगा ना, उतना मुसीबत से दूर रहेगा वो। वरना होने को कौन टाल सकता है? या बोला काय देऊ? या इकडे या. ए भाऊ, भाऊ इकडे या. हाँ, अरे मेरे पास बोला. ताजी मछली काय है. देऊ? बघा कोलंबी एकदम सस्ते ताजी आहे. में बोला. देगा. ए बोला. भाऊ, भाऊ सस्ते में देगा इधर. ए धरम, काय येडा झाला का? इथे काय लाडू विकतोय का आम्ही? कसा दिला कोलंबीचा वाटा? 300 रुपये वाटा. भाऊ तुम्ही इकडे या. मी 250 रुपये देतो. या चल 200 द्या. या. ए धरम, काय करतो तू? हा, ए चल रे. धंद्याची वाट लगा रहा है. हाँ, धरम, तू अच्छा नहीं कर रहा है, पहले ही बोलता हूँ. ले भाऊ. चला. बाबा ये क्या? भिंडी की भाजी बनाई है, ठीक है? अच्छा बाबा, मुझे आज ना थोड़ा लेट होगा आने में। ए ज्यादा लेट मत करना. ठीक है, चलती हूँ। हाँ सुन 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 रुक. ये पैसे ले और किराने वाले को दे देना. बाबा मैंने दे दिए उसके पैसे, उस दिन सैलरी मिली थी ना, तब दे दिए थे। अरे वाह. चल बाय। बाय बाय. अरे वाह माला, थोड़े टाइम पहले तो एकदम बच्ची लग रही थी, हाँ? अब अचानक बड़ी हो गई हो, वो भी बहुत कड़क और ताजा. ए धर्म, तेरे मच्छी के माफिक एकदम कड़क. हाँ? तेरी तो भूषण. रुक. तू क्या समझता है? अरे डरता कौन है रे तेरे से? क्या बोला तू मेरी बेटी को? अरे तू हट. आजा. हाँ बता मेरे को. हाँ बता. अरे बता दो. अरे नहीं नहीं तू क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या बताएगा तू? हट. अरे तेरी क्या समझता है? तेरी तो बहुत हो गया तेरा. ए चल हट. देखा मानव, लड़की पटाखा, लेकिन बाप की अकड़ तो देख. अपना धंधा संभाल. चल. हराम छोड़ूंगा नहीं ए तेरे को. चल, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा. निकल. हट. बड़ा आया आवाज देने. अरे माला, वो क्या है ना कि माँ ठीक हो गई है तो मंदिर गया था प्रसाद चढ़ाने के लिए. तो हेलो, भैया चारकोप. चारकोप जाएंगे. बैठिए, अंदर बैठिए, संभालिए अपने आप को. शेयरिंग है क्या? हाँ शेयरिंग है. चारकोप जा रहे हैं, 30 रुपए सीट है. अच्छा. हाँ चलिए बैठो.
बाबा, ये कौन सी जगह है? खारोड़ी। ताई, बाबा, बाबा ताई आली. माला, माला, कुठे कुठे होतेस तू? पापा मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने ऑटो लिया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद ही नहीं है कि मैं थी कहाँ कल पूरी रात। रात भर? ताई तुम 3 दिन से नहीं आई है, तेरा मोबाइल भी बंद था। 3 दिन से? माला, ये तेरे कपड़ों को क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी? ताई, ताई, ताई क्या हुआ? दरवाजा खोलो। ताई, ये सब क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरा रेप हुआ है। क्या? माला, आपको ऑटो का नंबर याद है? जो बंदा ऑटो चला रहा था उसकी शक्ल या कुछ भी? ओके, ईगल का स्टिकर था। हाँ। माला, 3 दिनों तक तुम कहाँ थी? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सर, मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक आदमी था और इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आराम माला। माला, नर्सिंग होम से आप कितने बजे निकली थी? कुछ 11 सवा 11 के आसपास, और मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। माला, रिलैक्स। पानी पियो। आपकी बेटी 3 दिनों तक घर नहीं आई, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? समझ ही नहीं आ रहा था। आज भी नहीं आती तो मैं आता आपके पास। आपको पहले दिन ही आना चाहिए था। अच्छा माला, क्या ये 3 दिनों में रोज तुम्हारे साथ ये पता नहीं, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 3 दिन तक बेहोश थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है इस बात पे। चलो, ये किचन था, गोल सा फुटबॉल जैसा था, ब्लू कलर का, ऐसा ही था। मतलब ऐसा किचन था, फुटबॉल वाला? कोशिश करो और शायद और कुछ याद आया आपको। नहीं सर, मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा किचन था, वहाँ पे मैंने देखा था वो। ओके, रिलैक्स मंजू। सूरज, सबसे पहले माला के नर्सिंग होम में पूछताछ करो और उस ऑटो वाले का पता करो जिसमें माला ने ट्रैवल किया था। राइट सर। और 10 किलोमीटर के रेडियस में हर उस जगह का पता करो जो एकांत में हो, कोई बंद पड़ा हुआ घर, कोई फैक्ट्री, कोई भी जगह। माला को आखिर 3 दिनों तक कहीं तो रखा होगा। राइट सर। ओ भाई, जरा ध्यान से देखो, इस लड़की को कल यहाँ पे किसी ने छोड़ा था? पता नहीं साहब, मैं तो सो के था, जब मैं उठा तो यहाँ बैठी थी साहब। उस दिन मुझे ज़रा जल्दी जाना था, इसलिए मैंने माला को बोला मुझे कवर करने। हम लोग एक दूसरे के लिए ऐसा करते रहते हैं। नेक्स्ट डे वो आई ही नहीं। मैंने माला का फ़ोन भी ट्राई किया पर उसका नंबर बंद था। हाँ, उसका फ़ोन खो गया है। अच्छा ललिता,
माला ने तुम्हें कभी किसी के बारे में कुछ बताया? कोई लड़का है उसकी जिंदगी में? हाँ मैडम, उसके रिश्ते की बात चल रही है। ऋषभ नाम है लड़के का। मैम, एक पेशेंट का बेटा है, वो भी माला को बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था। मैं रजिस्टर में से चेक करके उसका नाम बताती हूँ। उस ऑटो ड्राइवर का पता चल गया जिसने माला बोयर को ड्रॉप किया। उसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या? माला, चलो घर आ गए। उतरो, उठो, आ जाओ, आ जाओ। माला को उसने नाम से बुलाया, मतलब जान पहचान का भी हो सकता है। एक किचन है हमारे पास और एज ग्रुप पता है 30-35 साल। एक काम करो, माला के जितने भी जान पहचान के लोग हैं सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। और ये माला का फैमिली बैकग्राउंड को कुछ पता चला? सर, ये धर्म भोयर की फैमिली 1 साल पहले रत्नागिरी से यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई थी। उसका बैकग्राउंड चेक करवा रहे हैं। सर, माला की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसका सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म हुआ है, और सर वो भी रेगुलरली 3 दिनों तक। सर, उसे ड्रग दिया गया था, और जो ड्रग उसकी बॉडी में मिला है ना, उसका असर 4 से 5 घंटे बाद शुरू होता है। ड्रग का असर 4 से 5 घंटे बाद शुरू होता है, तो हो सकता है ड्रग उसको क्लिनिक में दिया गया हो। एक काम करो, उसके क्लिनिक में सबको फिर से चेक करो। और सर, उसके नाखून में जो स्किन के टिश्यूज मिले हैं ना, वो कम से कम 2 लोगों के हैं। मतलब गैंगरेप हुआ है? मॅडम 20 मार्चला मी घरीच होतो. आई का डिस्चार्ज हुआ था उस दिन. माँ जी, 20 मार्च की रात ये तरुण कहाँ पर था? आप लेटे रहिए, बस इतना बताइए कि उस रात ये घर पर ही था? हाँ, ये घर पर ही था। इसने मुझे खाना खिलाया, फिर दवाई पिलाई, और फिर थोड़ी देर ये मेरे पैर दबाता रहा, और मैं टीवी देखते देखते सो गई। और कितने बजे सोई होंगी आप? 9:30 के बाद। सीरियल तभी खत्म होता है और तभी मैं सोई। 9:30 बजे सोई थी ये। इसके बाद तू घर पर था या नहीं, ये तो इन्हें पता ही नहीं होगा। ओ मैडम, मी घरीच होतो. अगर पता चला ना कि तू झूठ बोल रहा है, तो फिर देख तेरा क्या हाल करते हैं। सर, एक इंफॉर्मेशन और मिली है। जब धर्म रत्नागिरी से मुंबई आया था ना, तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उसके चचेरे भाई सुधीर भोई ने उसकी फाइनेंशियली मदद की थी। यहाँ तक कि सर, उसने धर्म को घर खरीदने के लिए 12 लाख रुपए उधार पर दिए थे। लेकिन सर, अभी पिछले कुछ दिनों से वो अपने पैसे बार बार मांग रहा है। देख धर्म, तेरी बेटी के साथ जो भी हुआ, उसे लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऋषभ, क्या तुम्हारा भी यही फैसला है? भाऊ, भाऊ बघ ना काय तरी हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। देख धर्म, तेरी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से कर सकता हूं, लेकिन क्या भाऊ? लेकिन क्या? इससे नहीं, तेरी छोटी बेटी कोमल से। सोच कर जवाब देना। चल बेटा। भाऊ 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 आई का ना भाऊ। ये लोग कौन थे? उनके बेटे से माला की शादी होने वाली थी, रिश्ता तोड़ने आए थे। अच्छा माला, किराने वाले का कहना है कि करीब 1 हफ्ते पहले तुमने किसी लड़के को थप्पड़ मारा था। कौन था वो? ये स्केच दुकान वाले ने बनवाया है। हमने इसे सर्कुलेट करवा दिया है। नहीं, हम लोग इसे नहीं जानते। हाँ सर, मैं नहीं जानती ये कौन है, और मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, जिस रिक्शे में तुमने ट्रैवल किया था उसके ड्राइवर से हमारी बात हुई। उसका कहना है कि उस रात उसके रिक्शे में तुमने अकेले ट्रैवल नहीं किया था, तुम्हारे साथ कोई आदमी भी था जिसे तुम्हारा नाम पता था। कौन हो सकता है वो आदमी? शायद मानव भाव थे। हुआ कुछ नहीं, पर हो सकता है।
वो भी बहुत बुरा। कौन मानो? यही मच्छी मार्केट में काम करता है। जब मेरा भूषण के साथ झगड़ा हुआ था तो वो उसकी साइड पे था। क्या क्या बताएगा तू? मंजू, मुझे लग रहा है ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। एक काम करो, रत्नागिरी पुलिस को फोन करो और उनके बारे में सारी जानकारी निकालो। और ये माला, इसका सीडीआर निकालो, शायद उससे कोई लीड मिले। हम ऐसे इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपने तरीके से काम करना ही पड़ेगा। ओके सर। मुझसे भूषण कुठं आहे? ए भूषण माना कोण आहे रे? हाँ बोला साहब काय देऊ? इकडे इधर इधर क्या साहब काय झालं? हम चल 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 सब आते क्या 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 हुआ सब साहब काय झालं साहब? धर्म के साथ झगड़ा क्यों हो रहा है? सब मारो मत बताते सब बताते सब वो धर्म ना ये भूषण का ग्राहक तोड़ रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी अनबन हुई थी, बस और कुछ नहीं साहब। माला कहाँ है? वो तेरे साथ शेयरिंग ऑटो में गई थी। नहीं साहब, अरे ऐसा क्यों करेंगे? बाइक पूरे आमची। तो फिर 20 तारीख को रात को तुम लोग कहाँ थे? 20 तारीख को 20 हाँ सब वो मैं और मेरे दोस्त बार में गए थे पीने के लिए। ये भूषण भी तो था वहाँ। कौन से बार में? मात्रे बार साहब, यही है। सच बोल रहा है ना? हाँ शपथ। वो स्केच वाला बंदा एक लॉज में छुपा बैठा। उठाओ उसको और इन दोनों को भी लॉकअप में डालो। साहब पर हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब सुनो तो सही। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को यहाँ क्यों लेके आए हो? कुछ नहीं किया तो लॉज में छुपा हुआ क्यों था? रत्नागिरी पुलिस का कहना है कि तू और माला कॉलेज में दोस्त थे। सर दोस्त नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करते थे? क्या मतलब इसका? मैं उसके गोत्र का नहीं था ना, इसलिए हम दोनों भाग गए। पर सर हमें पता नहीं था कि हमारी खुशियां बस कुछ ही दिनों के लिए थी। आ रही हूँ। माला देख, सारा खाने का सामान ले आया। माला माला ये कहाँ चली गई? माला माला हेलो शंकर बाबू माला कहीं दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। भाऊ कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? भाऊ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, रत्नागिरी आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर मत आना, सब बहुत गुस्से में हैं। माला के बारे में कुछ भी पता चलता है ना, मैं तेरे को बताता हूँ भाऊ। सर मेरे भाई शंकर ने पता किया कि माला मुंबई में है। यहाँ पहुंचा तो पता चला कि उसकी दोबारा शादी की तैयारी चल रही है। अरे क्या हुआ माला? देखो पुनीत, हमारी शादी रजिस्टर्ड नहीं थी तो कानूनन हम पति पत्नी नहीं है। और वैसे भी वो कोई शादी नहीं थी, एक गलती थी जिसकी सजा मैं और तुम्हारे घर वाले झेल रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, सबकी भलाई इसी में है। क्या बोली मैं तुझे भूल जाऊं? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलती? कोई और मिल गया तुझे? कोई ज्यादा पैसे वाला है क्या? हा? तो इसलिए जब तुम माला को किसी और के साथ देखा तो बौखला गया, उसका किडनैप किया, उसका रेप किया। एक बार नहीं, लगातार 3 दिनों तक बार बार तू उसका रेप करता रहा। मैं माला का रेप कर ही नहीं सकता सर, सब बकवास है। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है सर, चाहे गुस्से में हो चाहे प्यार में हो, मैं माला का रेप नहीं कर सकता। क्योंकि मैं क्योंकि क्या बोल सर, क्योंकि मैं ना मर्द हूं। सर हो सकता है पुनीत ने फ्रस्ट्रेशन में किसी से करवाया हो सकता है। जब इंसान का खुद पे काबू ना हो तो प्यार और उसका जुनून इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है।
हाँ बेटा, तू कहाँ पे है? बाबा यहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है और काफी सन्नाटा भी है, तो आप मुझे लेने आ सकते हैं? ठीक है, तू मुझे एड्रेस भेज, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। The attack was very brutal, sir. इनिशियल चेकअप से पता चला है कि माला पर फिर से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बहुत मारा पीटा गया है सर। ये भी गैंगरेप है? ये तो डिटेल रिपोर्ट आने पर ही प्रॉपर पता चलेगा, लेकिन माला बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, बात तक करने की हालत में नहीं है। बट आई थिंक सर एक से ज्यादा लोग हैं। डॉक्टर, मेरी बात हो गई है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर सुधा विक्टिम की डिटेल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो प्लीज आप लोग टच में रहिए। राइट। माला, आई एम सॉरी तुम्हारे साथ फिर से। सर, ये मेहनत थे। माला, तुमने किसी की शक्ल देखी? तुम किसी को पहचान सकती हो? सर, उन्होंने पीछे से अटैक किया था। उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मुझे एक लेटर दिया था उन्होंने, उस पर लिखा था तेरा कमर दोबारा तोड़ा है। मुझे लग रहा है कि वापस से मेरे साथ यही होगा। सर, सर बचा लीजिए सर। देखिए, आप लोग प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। अगर आप लोगों ने अपना काम ठीक से समय पे किया होता ना, तो मेरी बेटी के साथ दोबारा ऐसा नहीं होता। ये जो हुआ है ये सिस्टम का फेलियर है, हम सबका फेलियर है। हमारे होते हुए विक्टिम पे दूसरा अटैक, सेम होना, ये हमारा फेलियर है। सूरज, खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो, धर्म के पूरे परिवार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। राइट सर। धर्म के चचेरे भाई सुधीर से भी बात करो, हो सकता है इनके अतीत में ऐसा कुछ हो जो हमसे छूट रहा हो। ठीक। अच्छा, आपने अपने भाई धर्म को कुछ पैसे उधार दिए थे क्या? अब घर वाले ही एक दूसरे के काम आते हैं सर। मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत थी तो पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-1 बार ही उनसे पैसे मांगे भी थे। पूर्णिमा मुझे आवाज दे देती ना। लीजिए सर, तुम्ही पण घ्या। लेकिन माला के साथ ये हादसा होने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पैसों की चिंता नहीं है सर, बस आप उन दरिंदों को पकड़ेंगे ना तो इतनी गोलियां मारी है कि। ये आपके सगे भाई हैं? जी सर। और आपके पति? वो नहीं रहे। भूषण और मानव को छोड़ दे क्या? आई मीन सेकंड क्राइम के टाइम वो दोनों जेल में थे। नहीं मंजू, जब तक माला का कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी सस्पेक्ट कस्टडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर, धर्म के पिता मंतोष बोहर के बारे में एक बात पता चली। कौन सी बात? गरिमा, तेरे जलवे का तो जवाब नहीं। तुझ में बिजली है। करंट जास्त लागलं का? तेरे करंट से तो जान भी जा सकती है। अरे गरिमा, मेरा घर बर्बाद कर रहा था तू। पढ़ाई मार के साथ मुझे धोखा दे रही थी। अरे चुप नरेश को कि मैं तुझे क्यों बेच रहा हूँ। क्या कर रही थी इस मर्द के साथ तू?
साले कमीने, निकल मेरे घर से। तू भी चल बाहर। नरेश भाव, दूध के पैसे। ये वही नरेश है ना जिसके बेटे का रिश्ता आया था माला के लिए? हाँ सर, नरेश की माँ और धर्म के पिता का अफेयर चल रहा है। मतलब ये पुरानी दुश्मनी का भी मामला हो सकता है। ये नरेश और ऋषभ, इन दोनों की डिटेल्स अच्छे से चेक करवाओ और फर्स्ट क्राइम में जो स्किन टिश्यूज मिले थे उसका डीएनए से मैच करवाओ। राइट सर। हाँ मंजू। ओके सर, कल माला को डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसको पुलिस प्रोटेक्शन दो। राइट सर। चलिए हम आप लोगों को घर ड्रॉप कर देते हैं। अपनी बेटी पे तरस खाओ क्योंकि हमें कोई तरस नहीं आएगा। पुलिस कंप्लेंट वापस लो वरना इस बार का दर्द माला झेल नहीं पाएगी। जल्द ही अकल ठिकाने नहीं आई तो तेरी छोटी बेटी का भी वही हाल करेंगे जो माला का किया। सर, कहीं पूरी फैमिली को कुछ कर तो नहीं दिया? इसको पहचानते हो? हाँ, ये तो माला है। अच्छा, इसके घर में किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा आपने? एक लाल रंग का शैतान आया था। कौन आया था? शैतान। मतलब एक काला रंग का रुमाल अपने दाहिने पॉकेट में रख लो, कातिल भी पकड़ा जाएगा और तुम भी कमिश्नर बन जाओगे। जय हिंद। माला, इसमें तुम्हारी दवा है और सेब भी है, याद से खा लेना। चल कोमल, आज तेरा एडमिशन करवाना है। माला बेटा, कोमल की स्कूल के एडमिशन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। आते आते रात हो जाएगी, लेकिन बेटा तू डरना मत, यहाँ हमें कोई नहीं जानता, और अपनी दवा टाइम से लेते रहना। बाबा जल्दी आइएगा।
हाँ सर, पूरे महाराष्ट्र में हमने माला और उसकी फैमिली की तस्वीर सर्कुलेट करवाई थी। नासिक से खबर आई है, लड़की को जिंदा जला दिया गया है सर। मेरी वजह से मेरी बेटी, मैंने सोचा था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सर, मुझे लग रही थी वापस से मेरे साथ यही होगा। ये क्रिमिनल्स नए नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो अब तक हमारे हाथ नहीं आए। मुंबई से नासिक आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट के जरिए सबको अच्छे से चेक करो। ये लोग किसी भी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। राइट सर। सर, 3 दिन पहले मुंबई से नासिक जाने के लिए एक ट्रेन का टिकट बुक हुआ था। ये देखिए। ये माला के नाखून में जो स्किन टिश्यूज मिले उससे तुम्हारा डीएनए मैच हुआ है। क्यों क्यों किया इतना खौफनाक क्राइम? पी रखी है क्या? संभालिए अपने आप को। ऑटो शेयरिंग है क्या? हाँ शेयरिंग है। 4 कप जा रहे हैं, 30 रुपए सीट है। ये आ जाओ। आप जब उन लोगों को पकड़ेंगे ना, खड़े खड़े गोली मार दीजिएगा। तुम्हारे साथी का भी डीएनए मैच हुआ है। दादा की बच्ची है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ वही तो ख्याल रखती है। पिताजी सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहते, लेकिन उन्हें मार डाला गया। मुझे और मेरी माँ को गांव से भागकर यहाँ आना पड़ा। और तो और कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर ने भी माँ को बहुत परेशान किया। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन सबके पास हमसे ज्यादा पावर थी। सारा खेल पावर का है सर। जिसके पास पावर है वो सरताज है। मतलब तूने सब पावर के लिए किया? माला ही की 21 साल की लड़की के साथ 3 दिन तक संभोग करना होगा, फिर उसके 21 दिन बाद उस लड़की के साथ फिर संभोग करना होगा, लेकिन एक ही बार। और उसके 21 दिन के बाद उस लड़की को मारना होगा। अग्नि परीक्षा तो करवानी पड़ेगी। फिर उसके 3 महीने बाद कारपोरेटर का टिकट मिल जाएगा। पर नहीं मिला तो? भरोसा नहीं तो मत कर। चाय के कप में चम्मच रख के पिया करो, बेटा होगा, किस्मत बदल जाएगी। फिर मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा और आपको पता है 8,000 रुपए और एक टीवी जीती मैं। तब मैं समझ पाई ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए हमने सोचा कि करते हैं। फिर क्लिनिक में जाके उसके टिफिन में नशे की दवा मिलाई। और इस अंधविश्वास में आके तुम दोनों ने अपनी ही भतीजी के साथ इतना घिनौना जुर्म किया। कोई और 21 साल की लड़की ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिली नहीं। वो लेटर भी तुम दोनों ने रखा था ना? हाँ, वो धर्म को यहाँ से डरा कर हटाना चाहते, क्योंकि यहाँ आप लोग सर पर बैठे थे। और अगर आखिरी समाधान नहीं करता तो मैं कॉर्पोरेटर कैसे बनूं? अब जेल में जाके कॉर्पोरेटर बनना लाइफ टाइम के लिए। तो टेंशन नको क्यों, वो पीला रुमाल है ना,